नज़दीक आ रहा है और इस टाइम पे सब लोगों का टेंशन बहुत बढ़ गया है। खासकर एक बात बड़ा टेंशन होता है कि बायोलॉजी में अगर मैं 360 या 350 तक अटेन नहीं कर पाऊँ तो मेरा क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए घबराना नहीं है और मैंने आज कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा आपको जहां पर आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये सब गलती अगर मैं नहीं करूं तो शायद वो जो मेरा 350 प्लस का जो एक टारगेट है वो अचीव हो पाए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसको भी जरूर ऐड कर लेना। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जब हम बात करते हैं किसी भी एग्जाम की तो हर एग्जाम का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है और जितना जल्दी आप उस पैटर्न को समझ जाएं उतने जल्दी आप उस एग्जाम में अपना ग्रिप बना सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो सभी लोगों को पता है हाँ सर एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी की 2 किताबें हैं, 2 वॉल्यूम है और इसको हम जितना जल्दी पढ़ पाए, जितने अच्छे से पढ़ पाए उतने हमारे नंबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर पूरा एनसीईआरटी में क्या क्या चीज को इस टाइम पे मैं ध्यान दूं ताकि मेरी गलतियां बिल्कुल ना हो। तो अगर आप एक बात को ध्यान दो, देखो ये है कुछ मार्क्स का मैं डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है यहाँ पर, जहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत सारी चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देखो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के जो पैटर्न है वो काफी फिक्स हो जाती है। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस के जो पैटर्न है वो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से या फिर रिप्रोडक्शन से, बायोटेक्नोलॉजी के, इकोलॉजी या फिर जेनेटिक्स से। तो कहने की बात यह है कि अगर आप आगे थोड़ा समझ के देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी और जेनेटिक्स से। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका कि नंबर ऑलरेडी बायोलॉजी में 300 के ऊपर आ रहा हो, तो उनको क्या करना है, इन सभी टॉपिक्स को थोड़ा साइड बुक से पढ़ लेना है। तो इसमें शायद क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन बाहर आ जाए, पर वो तभी आप अटेम्प्ट करो जब आपके ऑलरेडी 300 के ऊपर नंबर आ रहे हो। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है, ये जो पूरे चैप्टर्स हैं, इसको बार बार पढ़ो, रिवीजन करो। और देखो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जो इस बार अभी चाह रहा है कि 350 के प्लस है वो कहीं ना कहीं आपने पूरी एनसीईआरटी को 1 या 2 बार पढ़ चुका है। ठीक है, अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो कहने का मतलब ही नहीं है कि 350 के ऊपर आ जाए। तो अगर हम बात करें कि हमने एक बार पढ़ रखा है तो आपने डेफिनेटली अंडरलाइन किया होगा। तो वो जो अंडरलाइन पोर्शंस है वो वाले पोर्शंस होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते, या फिर वो वाले पोर्शंस होते हैं जो कि आपको याद नहीं होता है। तो आप ये करो, सिर्फ उस अंडरलाइन पोर्शंस को और जो मार्क के हुए पोर्शंस है उसको बारह पढ़ो, खासकर इस चैप्टर्स को। वंस यू आर डन विद इट तो फिर चलो नेक्स्ट वाले में। अब देखो सेल बायोलॉजी, बायो क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर एंड स्ट्रक्चर इन प्लांट। ओके, ये जो क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर नेक्स्ट होते हैं। सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन तो पहले बताया मैंने, अगले क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो इसमें क्या करना है आपको, जब हम सेल बायोलॉजी की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे सेल डिवीजन से आता है। अब देखो जितने भी स्टेजेस हैं मियोसिस के उसमें क्वेश्चन आना ही आना है। बायो क्लासिफिकेशन के ऊपर जितने भी फंगल क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। अगर हम बायोलॉजी के ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो डिजीज के ऊपर, एंटीबॉडीज के यूज के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। और अगेन स्ट्रक्चर इन प्लांट एनाटॉमी के ऊपर भी क्वेश्चन डेफिनेटली 1 या 2 आ ही जाते हैं। अब देखो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां पर हमारा इनपुट बहुत लगता है बट कहीं ना कहीं इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना वो उतने नहीं आते। जैसे एनिमल किंगडम, उफ, इस क्वेश्चन को अगर देख लो तो हालत खराब हो जाती है। तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा टाइम खा जाएगा, बट शायद इसका जो आउटपुट है वो उतना नहीं हो पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसको नहीं पढ़ो, आप पढ़ो जरूर, बट इसको तब पढ़ो जब आपने ऊपर के जो 2 चीज मैंने बताई है वो आपने कंप्लीट कर ली है। तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी में ऐसा नहीं कि आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें इतने सारे मिनरल्स हैं और याद तो रहता नहीं है। अगर आप देखोगे रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना ही है तो मैक्सिमम आप अपना जो ध्यान रखोगे वो इन 2 चैप्टर्स में रखोगे। आई एम वेरी श्योर कि ये जो अगर ध्यान रखोगे तो आपके जो नंबर ऑफ आउटपुट है वो काफी बढ़ जाएगा। पर अभी अभी मैंने बात करी है सिर्फ और सिर्फ इनपुट की। अब हम बात करते हैं कि अब हम और क्या काम कर सकते हैं जहां पर हमारा पक्का हो जाए कि हम 300 के ऊपर तो आए आए, प्लस 350 के ऊपर और 360 को टच कर पाए। देखो जब बायोलॉजी के जब पेपर आप टच करोगे तो सबसे पहले आपको पता है कि बायोलॉजी डालते हो। बायोलॉजी के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 90 क्वेश्चंस, उसको ट्राई करोगे सबसे पहले 35 टू 40 मिनट्स में खत्म कर देने का। एक बार ये क्वेश्चन आपने कर लिया ताकि आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल पाएगा इन द अटेम्प्टिंग ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायोलॉजी क्वेश्चंस क्या होते हैं, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। बट ये भी नहीं है कि पेपर में अगर आप बायोलॉजी दे रहे हो तो बायोलॉजी एंड द स्टोरी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक होता है। तो अगर आप उनमें से हो जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा होल्ड अच्छा है तो आप अपनी बायोलॉजी के जो मार्क्स आपको नहीं आ पा रहे हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री से होल्ड कर पाओगे। तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर आप बायोलॉजी के जो नंबर हैं उसको आप फटाफट करके आप फिजिक्स केमिस्ट्री में चले जाओ। अब बात यह है कि सर ये तो स्मार्ट वर्क है, क्या हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। यही एक पॉइंट है जहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो लास्ट को महीना होता है इसी में आपको करना है मैक्सिमम मैक्सिमम हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क मतलब इस टाइम पे जितना मेहनत कर सकते हो, कितना पढ़ सकते हो आप मुझे बताओ। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। 8 घंटे से कम बोल रहे हो तो आप रेस से बाहर हो, तो हम बात ही नहीं करेंगे। पर अगर आप 8 घंटे के ऊपर पढ़ रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, आप उस रेस में हो।
अगर आप उस रेस में हो तो आपको पीछे नहीं हटना है। अब क्या करना है आपको, आपको अपने आप को पूरा डिवाइड करना है, जहां पर आप मैक्सिमम 4 आवर्स दोगे बायोलॉजी के रिवीजन के लिए, और रेस्ट जो आवर्स हैं उसमें आप पीवाईक्यूज करोगे, आप उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स लगाओगे, सुबह उठ के फटाफट बायोलॉजी के रिवीजन करोगे। और एक बात ध्यान रखना, हार्ड वर्क का मतलब पढ़ाई होती है, ये नहीं कि किताब कॉपी के ऊपर बैठे हुए हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मतलब क्या हुआ, अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, अब बहुत ऐसे बच्चे बच्चे हैं जो कि सिर्फ बैठे रहते हैं पर दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर अभी मैं अपना टेस्ट दे रहा हूं और मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, एक बार ध्यान से सुनो, और अब गलती नहीं करोगे, हर दिन रिवीजन करोगे और ये देखोगे कौन सी चीज याद नहीं आ रही। भाई दुनिया की हर चीज याद नहीं आएगी ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो आपको याद नहीं आ रही है, जैसे एग्जांपल में जेनेटिक्स, अगर आपको जेनेटिक्स याद नहीं आ रहा तो ये देखो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ एविडेंस याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप इसी डिस्क्रिप्शन में जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं सारे के सारे जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उसको फटाफट देख लो। अगर आपके जो, याद रखना सब कुछ नहीं देखो, जो आपका वीक पोर्शन है बस वो देख लो और आपका पूरा का पूरा पोर्शन ऑलरेडी आराम आराम से हो जाएगा। दो बात और, एक, इस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे आप क्वेश्चंस देखते हो टेलीग्राम में या फिर इंस्टा पे या फिर आपके बच्चे आपसे पूछते रहते हैं और आप घबरा जाते हो। इससे क्या होगा, आप सिर्फ अपने आप को परेशान करोगे और आपका जो आउटपुट है वो और धीरे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से गलती हो रही है तब तो परेशान हो, बट अगर एनसीईआरटी से बाहर में परेशान हो रही है तो बिल्कुल परेशान मत हो। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का जो कॉम्बिनेशन है वही आपको ले जाएगा 300 के ऊपर, और जो बच्चे ऑलरेडी 300 अचीव कर रहे हैं वो थोड़ा सा साइड बुक पढ़ के 350 के ऊपर भी ले आ सकते हैं। पर आपका जो मेन एसेंस है वो होना चाहिए एनसीईआरटी। बट अभी भी टाइम है बेटा, अपने आप को सुधार लो और खूब सारा मेहनत करो। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं क्या एक्स्ट्रा कुछ काम कर सकते हो जहां पर थोड़ी बहुत गलती हो भी रही होगी तो वो भी आपसे रिपीट नहीं होगी। जो ग्रैंड टेस्ट है या फिर जिसको कि आप यूनिट वाइज टेस्ट कहते हो, यूआईटीएस कहते हो, उस यूआईटीएस को आप पूरे मन से दो, आधा अधूरा यूआईटीएस मत दो। आप शुरुआत करो और लास्ट तक अपना फुल अटेंशन होना चाहिए। मतलब ये है कि जब थक रहे हो तो यूआईटीएस मत दो, उसका उससे क्या होगा, आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्फिडेंस है वो नीचे आने लगेगा। ध्यान रखना कि मैक्सिमम अटेंटिव पावर और स्पैन में ही आप यूआईटीएस दोगे। ट्राई करो यूआईटीएस देने का, जो अभी से समय है वो 2 बजे से देने का, बिकॉज आपका एग्जाम भी 2 बजे ही होने वाला है। रात में अगर आप जगते हो अभी से ट्राई करो कि सुबह जगने की कोशिश करो, ताकि मैक्सिमम अटेंशन जो है वो आपका दोपहर में ऑलरेडी आना शुरू हो जाए। कुछ भी आपको और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालो और मैं आपके लिए वापस बताऊंगा आपको क्या वो गलतियां आप सुधार सकते हो जिससे आप सेम प्रॉब्लम में ना हो और आपकी सिलेक्शन है वो 100% गारंटीड हो, खासकर बायोलॉजी में 350 प्लस आप अचीव कर पाओ। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।